friends, welcome to Nursing Academy. Team Nursing Academy presents Mosme NCLEX RN Series 20 edition Circulatory, a cardiovascular system. Question number 111 to 124 for all nursing exams. मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, यदि आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई इश्यू हो, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर 8360069703 पे कभी भी सेंड कर सकते हैं। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले पेन और बुक हाथ में ले लेना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सको। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। मेरे दोस्तों, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 111. A nurse is teaching a client with Hodgkin disease about responses to whole body radiation. Which clinical indicator increase should the nurse include? एक क्लाइंट है जो कि हॉडकिन डिजीज का है, उसको रेडिएशन थेरेपी चल रहा है। एक नर्स टीच करवा रही है रेडिएशन थेरेपी के रेस्पॉन्सेज के बारे में। विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स इंक्लूड? कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर नर्स इंक्लूड करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन 1 ब्लड विस्कोसिटी, ऑप्शन 2 ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, ऑप्शन 3 रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ऑप्शन 4 टेंडेंसी फॉर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। Yes, correct answer is option number 2, susceptibility to infection। क्यों, कैसे ससेप्टिबल होगा हॉडकिन डिजीज का पेशेंट जिसको रेडिएशन थेरेपी चल रहा है? समझिए, रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, जैसे ही रेडिएशन थेरेपी चलती है तो रेडिएशन थेरेपी बोन मेरो को सप्रेस करती है। बोन मेरो को सप्रेस करेगी तो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन है, जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है, उनकी कम होती जाती है, तो उसका बॉडी इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल या इन्फेक्शन के लिए एडजस्टेबल हो जाता है। क्या है, रेडिएशन एक्सपोजर में लीड टू डिप्रेशन ऑफ बोन मेरो। रेडिएशन से एक्सपोजर होता है तो बोन मेरो डिप्रेस हो जाता है। विच सब्सिक्वेंट इनसफिशिएंट डब्ल्यूबीसी टू कॉम्बिट, और इन सब जो बॉडी का फाइटिंग सेल्स है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, उनका वो इनसफिशिएंट होती हैं, जिसके कारण जो पेशेंट है, क्लाइंट है, जिसको रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, वो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। नो इश्यूज, नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, देयरफॉर विस्कोसिटी नो इंक्रीज। आरबीसी सेल्स ब्लड की विस्कोसिटी के लिए डिपेंडेंट होती है। इसके अंदर रेडिएशन थेरेपी से ब्लड सेल्स का इंक्रीज नहीं होता, नंबर नहीं बढ़ता, तो विस्कोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरबीसी प्रोडक्शन इज डिक्रीज बाय रेडिएशन। रेडिएशन से आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, नहीं कि इंक्रीज होता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में अकर इन रेस्पॉन्स टू द डिजीज, नो ट्रीटमेंट। हॉडकिन डिजीज से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, बट जो रेडिएशन थेरेपी है उसका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112. A client is started on the continuous infusion of heparin. Which finding does the nurse use to conclude that the intervention is therapeutic? एक क्लाइंट है जिसको हिपेरिन का कंटिन्यू इन्फ्यूजन चल रहा है, कौन सी फाइंडिंग ये कंक्लूड करेगी नर्स की, कौन कि उसका जो इंटरवेंशन है वो थेरेपेटिक है या ट्रीटेबल है? या थेरेपेटिक का मतलब होता है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने योग्य है। हिपेरिन का लेवल उसकी डिजीज है, उसको ट्रीट करने योग्य है। ऑप्शन 1 INR is between 2 and 3. Option 2 PT is time to the control value. Option 3 APTT is 2 times the control value. Option 4 ACT is in the range of 70 and 120. Guess the correct answer. Correct answer is option number 3. APTT is 2 times the control value. कैसे होगा, क्यों कारण है कि ये ऑप्शन करेक्ट है? रेशनल देखिएगा। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एपीटीटी को फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, शुड बी 1.5 to 2.
5 द कंट्रोल फॉर हिपेरिन थेरेपी। हिपेरिन थेरेपी यदि एपीटीटी टाइम 1.5 से 2.5 गुना है तो हिपेरिन थेरेपी थेरेपेटिक लेवल पे है। INR and international normalized ratio and prothrombin time are used to elevate therapeutic level of warfarin. ACT activated clotting time increased to the range of 150 to 200 when heparin reaches therapeutic level. ACT का लेवल कितना हो जाता है जब हिपेरिन थेरेपेटिक लेवल पे होता है तो 150 से 200। ऑप्शन देखते हैं दोबारा। INR इज बिटवीन, INR का रोल होता है किसके लिए, वारफेरिन के लिए, तो ये ऑप्शन हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम का रोल किसके लिए होता है, वारफेरिन के लिए, तो इसको हम एलिवेट कर देंगे। APTT is 2 times the control value, then means this one is the correct answer। ACT का वैल्यू कितना होना चाहिए थेरेपेटिक लेवल पे, 150 से 200। ऑप्शन में कितना दे रखा है, 70 से 120, देन दिस ऑप्शन शुड बी एलिमिनेटेड। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम 1.5 से 2.5 गुना है तो हिपेरिन थेरेपेटिक लेवल पे है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, हिपेरिन के अंदर कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है। हिपेरिन के अंदर कितना लेटर है, 7 लेटर। 7 + 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 10। PTT इज इक्वल टू कंटेन 3 लेटर, ठीक है। वारफेरिन के अंदर कितना है, 8। देन PT के अंदर कितना लेटर है, कंफ्यूज होने से बचने के लिए 3 लेटर, देन टोटल कितना हुआ, 10। देन PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम is related to warfarin and partial thromboplastin time is related to heparin। Next question number 113, a nurse has difficulty palpating the pedal pulse of a client with venous insufficiency, what action should the nurse take next। एक क्लाइंट है जिसको वेनस इंसफिशियंसी है, उसका पेडल पल्स पाल्पेट नहीं कर पा रही, नर्स का नेक्स्ट नर्स एक्शन क्या होगा। ऑप्शन 1 काउंट द पेडल पल्स एट अनदर साइड, दूसरी साइड से पेडल पल्स काउंट करना। ऑप्शन 2 नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑप्शन 3 लोअर द लेग टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। ऑप्शन 4 वेरीफाई द पल्स बाय यूजिंग ए डोपलर। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 वेरीफाई द पल्स बाय यूजिंग ए डोपलर। यदि पेडल पल्स पाल्पेशन से काउंटेबल नहीं हो पाती तो डोपलर के द्वारा वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट स्टेप डोपलर के द्वारा वेरीफाई करना। रेशनल देखिएगा, ए क्लाइंट विथ वीनस इनसफिशिएंसी ऑफन हैव एडिमा। एक जो क्लाइंट जिसको वीनस इनसफिशिएंसी है मोस्टली एडिमा देखने को मिलता है। विच में मेक पाल्पेशन ऑफ द आर्टेरियल पल्स डिफिकल्ट, जिसके अंदर आर्टेरियल पल्स डिफिकल्टी या लोअर एक्सट्रीमिटीज पे आर्टेरियल पल्स पाल्पेट नहीं हो पाती। ए डोपलर यूजेस साउंड वेव टू, तो उसके लिए पल्स पाल्पेट के लिए हम डोपलर का यूज करते हैं। Quality of pedal pulse, note the rate, is assessed to determine the adequacy of peripheral arterial circulation. The most distal site is preferred। हम जो क्वालिटी है पेडल पल्स की वो डिपेंड करती है पेरिफेरल आर्टेरियल सर्कुलेशन असेस करने के लिए, जिसके अंदर उसका मोस्ट डिस्टल साइट यूज किया जाता है, या प्रिफर्ड या मोस्ट कॉमनली यूज साइट फॉर चेकिंग द पेडल पल्स, दैट इज द डिस्टल साइट। Nurse must make the assessment of the circulation before notify the health care provider। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करने से पहले हमें असेस करना है, उसके बाद हम नोटिफाई करेंगे। Lowering the legs will increase edema and make palpation of pulses more difficult। हम यदि लेग्स को नीचे की तरफ करते हैं तो एडिमा की कंडीशन बढ़ती है और एडिमा बढ़ने की कंडीशन के अंदर पाल्पेशन डिफिकल्ट होता जाता है। Next question number 114, a nurse is completing the admission assessment of client with peripheral artery disease, what assessment are the consistent with this diagnosis, select all that apply। एक क्लाइंट है जिसका पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, उसका एडमिशन असेसमेंट कंप्लीट कर रही है नर्स, कौन सा असेसमेंट इस डायग्नोसिस के साथ कंसिस्टेंट होंगे, सिलेक्ट ऑल अप्लाई। ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 absence of hair on the toes। ऑप्शन 2 subsequent ulcer with irregular edges। ऑप्शन 3 pitting edema of the lower extremities। ऑप्शन 4 report of pain associated with exercising। ऑप्शन 5
increase pigmentation of the medial malus area. Guess the correct answer. Correct answer is option 1 and option 4. पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के अंदर क्या होगा? एब्सेंस ऑफ हेयर ऑफ द टोइज, जो अंगूठा है पैर का, उसके ऊपर हेयर्स या बाल एब्सेंट रहेंगे और एक्सरसाइज के दौरान पेन का रिपोर्ट करेगा। रेशनल देखिएगा, ये आंसर करेक्ट क्यों होंगे? एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन द टोइज अकर बिकॉज द डिमिनिश सर्कुलेशन। टोइज जो पैर का अंगूठा है उस पे हेयर्स एब्सेंट रहते हैं क्योंकि जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के कारण सर्कुलेशन क्या होता है? कमजोर होता जाता है, डिमिनिश होता है। सुपरफिशियल अल्सर विथ इरेगुलर एजेज इज एसोसिएटेड विथ वेनस इनसफिशिएंसी। यदि अल्सर प्रेजेंट है जो सुपरफिशियल सरफेस पे है और इरेगुलर है तो वो किसको शो करेगा? वीनस इनसफिशिएंसी को। यदि अल्सर डीप है, वेल डेमोक्रेटेड एंड गैंग्रेनियस कंडीशन के अंदर है तो दिस वन इज, तो वो किसको शो करेगा? आर्टेरियल इनसफिशिएंसी को। ध्यान देना, यदि अल्सर सुपरफिशियल अल्सर है, इरेगुलर है, दैट इज वीनस इनसफिशिएंसी। यदि अल्सर डीप, वेल डेमोक्रेटेड एंड गैंग्रीनस है तो आर्टेरियल इनसफिशिएंसी। पिटिंग एडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज इज एसोसिएटेड विथ वीनस इनसफिशिएंसी। यदि एडिमा की कंडीशन प्रेजेंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज पे तो वेनस इनसफिशिएंसी को शो कर रहा है। रिपोर्ट ऑफ पेन एसोसिएटेड विथ एक्सरसाइज। यदि एक्सरसाइज के साथ पेन हो रहा है तो दिस वन इज शो इंटरमिटेड क्लूडिकेशन। इंटरमिटेड क्लूडिकेशन किसे कहते हैं? यदि कोई क्लाइंट जिसको एक्सरसाइज कर रहा है उसके दौरान उसके लेग्स में पेन हो रहा है, दिस वन इज नोन एज इंटरमिटेड क्लूडिकेशन। इट इज ए कोरोनरी आर्टरी डिजीज आर कॉमन बिकॉज द इंक्रीज नीड ऑफ ऑक्सीजन लीड टू इस्कीमिया विच आर्टरी फ्लो इज इम्पेयर्ड। क्यों होता है कि जैसे ही वो वर्क करता है तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, वो फुलफिल नहीं हो पाती जिसके कारण उसको पेन होता है इस्कीमिया की कंडीशन के कारण। इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ द मीडियल एंड लेटरल मेलस एरिया इज एसोसिएटेड विथ वीनस इनसफिशिएंसी। यदि पिगमेंटेशन बढ़ता है किस पे? मीडियल और लेटरल, जो पैर है उसके टखने की साइड पे, तो पिगमेंटेशन बढ़ता है, वो वीनस इनसफिशिएंसी को शो करता है। क्यों पिगमेंटेशन बढ़ता है? क्योंकि जो उस एरिया के अंदर जो आरबीसी है उसका डीजनरेशन होता है और वह आरबीसी उसके सराउंडिंग टिश्यूज में आ जाती है, दैट लीक इनटू सराउंडिंग टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, which relationship does the nurse consider reflective of relationship of naloxone to morphine sulfate? कौन सा ऑप्शन जो रिलेशन नैलोक्सोन और मॉर्फिन सल्फेट में है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है? ऑप्शन 1 है एस्प्रिन टू वॉरफेरिन, ऑप्शन 2 एमोक्सिसिलिन टू सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन, ऑप्शन 3 प्रोटामिन सल्फेट टू पेरेंटल हेपेरिन, ऑप्शन 4 एनोक्सिपेरिन टू डेल्टापेरिन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 प्रोटामिन सल्फेट टू पेरेंटल हेपेरिन। क्या है? मॉर्फिन सल्फेट का एंटीडोट जो ओपोइड है उनका एंटीडोट क्या होता है? नैलोक्सोन होता है। तो इस ऑप्शन में भी हमें ये देखना है कि कौन सा, किसका एंटीडोट कौन सा है। एस्प्रिन और वारफेरिन सेम ग्रुप है, एमोक्सिसिलिन इन्फेक्शन कोरिलेशन नहीं इनमें, ये एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया कोज है। प्रोटामिन सल्फेट हिपेरिन का एंटीडोट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्रोटामिन सल्फेट टू पेरेंटल हिपेरिन। एनोक्सिपेरिन और डेल्टापेरिन ये ब्लड थिनर है, लो मोलिकुलर ब्लड थिनर्स है। रेशनल देखिएगा, प्रोटामिन सल्फेट इज एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट होता है। एंड नैलोक्सोन विल रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ओपोइड सच एज मॉर्फिन। जैसे ही मॉर्फिन या ओपोइड के इफेक्ट को नैलोक्सोन कम करता है वैसे ही हिपेरिन के इफेक्ट को प्रोटामिन सल्फेट कम करता है। कैसे याद रखेंगे? हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट होता है, एक वर्ड याद रखना है एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या हिमाचल प्रदेश। एच फॉर हिपेरिन, पी फॉर प्रोटामिन सल्फेट। वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन के। एस्प्रिन and warfarin both interfere with coagulation. While amoxicillin is used to treat some infections and infection is not the medication, amoxicillin cannot be considered as antidote. Enoxaparin and deltaparin are low molecular weight heparin. एनोक्सिपेरिन और एल्टापेरिन हिपेरिन का टाइप है जो कि लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए क्लाइंट इज रिसीविंग क्यूमेडीन या वारफेरिन।
The nurse explained the need for careful regulation of dietary intake of vitamin K. What physiological process does vitamin K promote that makes this instruction essential? एक क्लाइंट है जो वारफेरिन ले रहा है, द नर्स कौन से केयरफुल रेगुलेशन एक्सप्लेन करेगी कि विटामिन के डाइटरी इंटेक के लिए नेसेसरी है? व्हाट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डज विटामिन के प्रमोट दैट मेक दिस इंस्ट्रक्शन एसेंशियल? कौन सी विटामिन के कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्रमोट करेगा? ऑप्शन 1 प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा, ऑप्शन 2 आयोनाइजेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम का आयनाइजीकरण करेगा, ऑप्शन 3 फाइब्रिनोजन फॉर्मेशन बाय द लीवर के द्वारा फाइब्रिनोजन का फॉर्मेशन है उसको अफेक्ट करेगा, ऑप्शन 4 प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन बाय द लीवर के प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा। Guess the correct answer. Correct answer is option 4 प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन बाय द लीवर। विटामिन के क्या करेगा? जो लीवर का काम होता है प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन, प्रोथ्रोम्बिन एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, उसके प्रोडक्शन फॉर्मेशन को इफेक्ट करेगा। विटामिन के प्रमोट द लीवर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के है वो क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस को लीवर के अंदर प्रमोट करता है। एंड इंपोर्टेंट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन एक महत्वपूर्ण ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है। इट विल रिवर्स द इफेक्ट ऑफ वारफेरिन, जो कि वारफेरिन के इफेक्ट को रिवर्स करता है या कम करता है, या वारफेरिन का एंटीडोट के रूप में काम करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड फाइब्रिनोजन फॉर्मेशन बाय द लीवर इज नॉट प्रोमोटेड बाय विटामिन के। विटामिन के डज नॉट अफेक्ट कैल्शियम आयोनाइजेशन। विटामिन के कैल्शियम आयोनाइजेशन को प्रभावित नहीं करता, इसमें कोई रोल नहीं होता। केवल विटामिन के का क्या रोल है? लीवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस करना, जो कि वारफेरिन का रिवर्स इफेक्ट या एंटीडोट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। A nurse is caring for a client with a diagnosis of polycythemia vera. The client asks, why do I have an increased tendency to develop blood clots? Which effect of the polycythemia vera should the nurse explain increase the risk of these thrombosis? एक नर्स केयर कर रही है जिस क्लाइंट का डायग्नोसिस है पोलीसाइथीमिया वीरा। पोली का मतलब होता है ज्यादा, साइथीमिया मतलब सेल्स, पोलीसाइथीमिया वीरा जिसके अंदर ब्लड सेल्स ज्यादा हो जाती हैं, मेनली आरबीसीज। एक क्लाइंट पूछता है व्हाई डू आई हैव एन इंक्रीज टेंडेंसी टू डेवलप ब्लड क्लोट। वो क्लाइंट कह रहा है कि मेरे अंदर ब्लड क्लोट की टेंडेंसी क्यों बढ़ गई है। विच इफेक्ट ऑफ द पोलीसाइथीमिया वीरा शुड नर्स एक्सप्लेन इंक्रीज द रिस्क ऑफ दीज थ्रोम्बोसिस। कौन सा पोलीसाइथीमिया वीरा का कौन सा इफेक्ट नर्स एक्सप्लेन करेगी कि जो थ्रोम्बोसिस की रिस्क को बढ़ाता है? या ऑप्शन 1 एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के कारण, ऑप्शन 2 इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी के कारण, ऑप्शन 3 फ्रेजिलिटी ऑफ द ब्लड सेल्स के कारण, फ्रेजिलिटी का मतलब होता है टूटना, ऑप्शन 4 इमेच्योरिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, इमेच्योरिटी मतलब अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी ऑफ रेड ब्लड सेल की इमेच्योरिटी के कारण। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। पोलीसाइथीमिया वीरा के अंदर ब्लड क्लोट बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी जिसके कारण उसका थ्रोम्बोस होने के संभावनाएं ज्यादा होती है। रेशनल देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पोलीसाइथीमिया वीरा रिजल्ट्स इन पैथोलॉजिकली हाई कंसंट्रेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। पोलीसाइथीमिया वीरा की कंडीशन के अंदर इसका बेसिक मीन कह रहा है कि सेल्स, पोली का मतलब बहुत ज्यादा, साइज ई में का मतलब सेल्स, जिसमें मेनली क्या होता है, कौन सी सेल्स? आरबीसीज बढ़ जाती हैं, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। याद कुछ करना नहीं है, मीनिंग ही सजेस्ट कर रहा है। इंक्रीज विस्कोसिटी प्रमोट थ्रोम्बोस फॉर्मेशन। जैसे आरबीसी बढ़ी उसका गाढ़ापन, ब्लड का गाढ़ापन या विस्कोसिटी बढ़ेगा, जो कि थ्रोम्बोस फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। एग्जांपल से समझिए, ये एक गिलास है जिसके अंदर 100 ml हमने क्या लिया? पानी लिया। इसके अंदर 10 सेल्स थी। पोलीसाइथीमिया वीरा हुआ तो आरबीसी 10 से 15-20 होती गई, तो उसका पानी का विस्कोसिटी क्या हो गया? बढ़ गया, वो थ्रोम्बोस फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल करेगा। हाइपरटेंशन यूजुअली इज रिलेटेड टू नेरोइंग और स्क्लेरिंग ऑफ आर्टरीज। हाइपरटेंशन आर्टरीज के नेरो और स्क्लेयर होने के कारण बढ़ता है, नॉट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स से हाइपरटेंशन का, ब्लड सेल की संख्या से हाइपरटेंशन का कोई लेना देना नहीं। फ्रेजिलिटी ऑफ ब्लड सेल्स डज नॉट अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड सेल्स का फ्रेजाइल होना या टूटना
ब्लड सेल की विस्कोसिटी को प्रभावित नहीं करता है। इरिथ्रोसाइट इमेच्योरिटी इज नॉट रिलेटेड टू इंक्रीज विस्कोसिटी। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का अपरिपक्व होना उसकी विस्कोसिटी को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, ए क्लाइंट हु is weak, dyspneic and jaundiced, have a bilirubin level greater than 2 mg 100 ml blood volume. With which problem are these clinical findings consistent? एक क्लाइंट है जो कि वीक, डिस्निक एंड जॉन्डिस्ड है, जिसका बिलिरुबिन लेवल 2 mg पर 100 ब्लड वॉल्यूम से ज्यादा है। कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग प्रेजेंट रहेगी या कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग कंसिस्टेंट है इस क्लाइंट के अंदर? ऑप्शन 1 हेमोलाइटिक एनीमिया प्रेजेंट रहेगा, ऑप्शन 2 पर्नीशियस एनीमिया, ऑप्शन 3 डिक्रीज रेट ऑफ रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन 4 लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज या इरिथ्रोसाइट्स। गेस करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया क्यों होगा? रेशनल देखिएगा, एलिवेटेड ब्लड प्लाज्मा bilirubin level. Elevated plasma bilirubin level could indicate an increased rate of RBC destruction. बिलिरुबिन का काम क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है, बिलिरुबिन लेवल क्या करता है? हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, जिससे आरबीसी टूट जाती है। द इंडिविजुअल में हैव हेमोलाइटिक एनीमिया, जिसके कारण हेमोलाइटिक का मीन है कि ब्लड का टूटना, हिम का टूटना, हीमोग्लोबिन का टूटना। हेमोलाइटिक एनीमिया जिसको जैसे थैलेसीमिया मेजर की कंडीशन में होता है, जिसको कुलीज एनीमिया के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुलीज एनीमिया किसे बोलते हैं? थैलेसीमिया मेजर इज कॉल्ड एज कुलीज एनीमिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी में होता है। पर्निशियस एनीमिया जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है, डज नॉट इन्वॉल्व द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, उसके अंदर आरबीसी का कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, विदाउट सबसिक्वेंट लाइब्रेशन ऑफ बिलिरुबिन, बिना बिलिरुबिन के आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। बिलिरुबिन वो प्रोडक्ट है जो कि हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म करता है, जो हेमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड बाय हीमोग्लोबिन लेवल, ए डिक्रीज अमाउंट ऑफ बाइल पिगमेंट इज लिबरेटेड विद दिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए स्प्लेनेक्टोमी, और which complication should the nurse especially assess in the immediate post operative period? एक क्लाइंट है जिसका स्प्लेनेक्टोमी हुआ है, इसके इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान कौन सा कॉम्प्लिकेशन स्पेशली नर्स असेस करेगी? ऑप्शन 1 इन्फेक्शन, ऑप्शन 2 पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन 3 इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन 4 एब्डोमिनल डिस्टेंशन। गेस द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों होगा? स्प्लीन हाई वेस्कुलर ऑर्गन है, जैसे स्प्लीन को हम रिमूव किया तो उसकी वेसल्स के अंदर हेमरेज या ब्लीडिंग हो सकता है, जो कि उसके एब्डोमेन में आएगा। एब्डोमेन में आएगा तो एब्डोमेन के अंदर अधिक मात्रा में स्पेस से ज्यादा होने के कारण एब्डोमिनल क्या होगा? डिस्टेंडेड होगा। रेशनल देखिएगा, बिकॉज द स्प्लीन इज हाईली वेस्कुलर हेमरेज में अकर एज द एब्डोमिनल डिस्टेंशन रिजल्ट। हाईली वेस्कुलर होता है, उसके अंदर स्प्लेनेक्टोमी के कारण हेमरेज या ब्लीडिंग हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। एलिवेटेड टेम्परेचर इज कॉमन, यूजुअली इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। एलिवेटेड टेम्परेचर कॉमनली देखने को मिलता है, बट जस्ट इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद इन्फेक्शन होने की संभावनाएं नगण्य होती हैं। द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन इज नॉट हायर आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी एक्सेप्ट इन चिल्ड्रेन, एंड इट विल नॉट अकर इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। चिल्ड्रेंस के अंदर कुछ कंडीशन के में इन्फेक्शन देखने को, स्प्लेनेक्टोमी के बाद इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है, बट एडल्ट के अंदर इस इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव के बाद इन्फेक्शन के चांसेस 0% होते हैं। द इंसिडेंस ऑफ दिस इज नॉट हायर देन द अदर एब्डोमिनल सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, ए क्लाइंट हैज ए स्प्लेनेक्टोमी आफ्टर ए मोटर व्हीकल कोलिजन, व्हाट इज द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग कंसर्न स्पेशली रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ सर्जरी? एक क्लाइंट है जिसका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद स्प्लेनेक्टोमी हुआ है, कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग कंसर्न इस प्रकार की सर्जरी से स्पेशली रिलेटेड है? ऑप्शन 1 पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन 2 प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, ऑप्शन 3 एडिक्वेट लंग एरिएशन, ऑप्शन 4 डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। गेस द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 एडिक्वेट लंग एरिएशन। लंग एरिएशन कैसे होगा?
सपोज दिस वन इज ये एक थोरेसिक कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। ये क्या है? थोरेसिक कैविटी। स्प्लीन प्रेजेंट रहता है राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पे स्प्लीनेक्टोमी किया तो जो डायफ्राम है वहां का, जैसे ही डायफ्राम रेस्पिरेशन की कंडीशन होगी तो एब्डोमेन कैविटी के अंदर आएगा, तो लंग एरिएशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट रेशनल। देखिएगा, पोस्ट ऑपरेटिव पेन विल कोज स्प्लिंटिंग, सेलो ब्रीथिंग एंड अंडर एरिएशन ऑफ लंग लेफ्ट लोअर लोब बिकॉज द क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द स्प्लीन इन द डायफ्राम। डायफ्राम वही सेम चीज, डायफ्राम और स्प्लीन पास पास में रहते हैं। जैसे ही इंस्पायरेशन होता है तो डायफ्राम नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में आता है, तो अंडर एरिएशन या फिर जो जैसे ही सांस लेता है तो पेन की कंडीशन पोस्ट ऑपरेटिव पेन देखने को मिलता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इज नॉट स्पेसिफिक रिलेटेड टू स्प्लेनोटोमी। स्प्लेनोटोमी से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इमोबिलिटी और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होना रिलेटेड नहीं। नेक्स्ट Question number 121. What clinical findings should the nurse expect when assessing a client with who had splenectomy? एक क्लाइंट जिसको स्प्लेनेटोमी हुआ, कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 लंग क्रैकल्स, ऑप्शन 2 पेन ऑन इंस्पायरेशन, ऑप्शन 3 शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन 4 एक्सेसिव सिक्रेशन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज पेन ऑन इंस्पायरेशन। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था स्प्लीन जो डायफ्राम है, स्प्लीन एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। लंग्स किसमें? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही इसका रिमूवल किया तो कुछ एयर पार्टिकल इसके अंदर जा सकते हैं। जैसे इंस्पायरेशन की कंडीशन होगी तो लंग एरिएशन होगा जिसके कारण पेन प्रेजेंट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी कौन सा होगा? पेन ऑन इंस्पायरेशन। रेशनल देखिएगा, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ स्प्लीन, एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कॉजेज पेन इन एट द ऑपरेटिव साइट। क्या है? स्प्लीन का लोकेशन और लंग्स का लोकेशन पास पास में प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही लंग्स इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स एक्सपेंड होंगे, फैलेंगे, तो जो थोरेसिक कैविटी का जो डायफ्राम का एरिया है एब्डोमिनल कैविटी में आएगा, जो स्प्लीनेक्टोमी वाले एरिया को प्रेशराइज करेगा, जिसके कारण पेन हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ क्रेकल्स इंडिकेट एक्यूमुलेशन ऑफ सीक्रेशन। यदि कोई भी क्रेकल्स की साउंड एक्सकल्टेशन के दौरान सुनाई देती है तो वो इंडिकेट कर रही है सीक्रेशन का एक्यूमुलेशन, या कुछ भी कोई भी सीक्रेशन है उसका एक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रही है। विच इज नॉट एन एक्सपेक्टेड आउटकम। नर्सिंग केयर इज डिजाइनेटेड टू प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन, जो कि स्प्लेनेटोमी के बाद में प्रेजेंट नहीं होता। बिकॉज लिमिटेड एक्टिविटी, डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज नॉट ए कॉमन कंप्लेन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब है कि बॉडी को जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ये दैट इज नॉट ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड एक्यूमुलेशन ऑफ सीक्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग। एक्सेसिव सीक्रेशन को हम कफिंग और डीप ब्रीदिंग के द्वारा रोक नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122. ए क्लाइंट इज रिटर्न्ड टू द सर्जिकल यूनिट फ्रॉम द पोस्ट anesthesia care unit after having splenectomy. It is the immediate post-operative period. The nurse specialist should monitor for which potential complication. एक क्लाइंट जिसको स्प्लेनेटोमी हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया केयर यूनिट में ट्रांसफर हुआ है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान नर्स स्पेशली कौन से पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन मॉनिटर करेगी? सिलेक्ट ऑल अप्लाई। ऑप्शन 1 है शोक, ऑप्शन 2 इन्फेक्शन, ऑप्शन 3 इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन 4 एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन 5 पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 शोक, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। स्प्लेनेटोमी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया केयर यूनिट में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। रेशनल क्यों होंगी? रेशनल देखिएगा, स्प्लीन बिकॉज ऑफ द ग्रेटर ब्लड सप्लाई एंड जनरल फ्रेजिलिटी द स्प्लीन में हेमरेज कोजिंग शो। क्या होता है? स्प्लीन के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, जो ब्लड वेसल्स उसके अंदर यदि ब्लीडिंग ज्यादा हो गया, हेमरेज की कंडीशन ज्यादा हो गई, तो देन ही इज डेवलप द शोक। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड is too soon for the client to exhibit sign of the infection. पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की जस्ट बाद में इन्फेक्शन कम ही कंडीशन में देखने को मिलता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नॉट इज रिलेटेड टू एसोसिएटेड विथ स्प्लेनेटोमी। स्प्लेनेटोमी से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे
Because of the its great blood supply and general fragility, the spleen may hemorrhage causing abdominal distension. वही सेम कंडीशन कंसेप्ट है कि स्प्लीन के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो यदि उनके अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा तो जो ब्लड है किसमें एब्डोमेन में आएगा, जिसके अंदर एब्डोमेन डिस्टेंशन हो सकता है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन में अकर क्योंकि स्प्लीन एंड लंग्स आर क्लोजली रिलेटेड, देन दे कैन डेवलप पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन सच एज पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या लंग्स एरिएशन, पेन ड्यूरिंग सोलो ब्रीथिंग। Next question number 123. A female client has a low hemoglobin level which is attributed to an iron deficiency. Which food should the nurse recommend that the client increase in their diet? एक क्लाइंट जिसका hemoglobin level कम है और जिसका कैरेक्टराइज हुआ है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, कौन से फूड रिकमेंड करेंगी नर्स जो उसको डाइट के अंदर इंक्रीज करना चाहिए? ऑप्शन 1 स्पिनिच, ऑप्शन 2 ब्रोकोली, ऑप्शन 3 बीफ लिवर, ऑप्शन 4 बेक्ड बीन्स, ऑप्शन 5 चिकन ब्रेस्ट। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 स्पिनिच, बीफ लिवर एंड ब्रोकोली हीमोग्लोबिन लेवल या आयरन बढ़ाने के लिए यूज करेगा या सजेस्ट करेगी। रेशनल है, एक कप पालक के अंदर आयरन का अमाउंट होता है 6.4 mg, मतलब इसके अंदर वो सोर्सेज देंगे जो कि एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन है, वो एडवाइस करेंगे। स्पिनिच, ब्रोकोली एंड बीफ लीवर आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन। बेक्ड बीन्स और हाफ चिकन के अंदर कम आयरन अमाउंट में आयरन प्रेजेंट रहता है, दिस वन इज द 0। Next question, last 124. While being prepared for a surgery for a ruptured spleen, a client complained of feeling lightheaded. The client color is pale and the pulse is rapid. What should the nurse conclude about the client's condition? एक client जिसका spleen rupture हो गया है, वो lightheaded, हेडनेस की पेल और कंप्लेन कर रहा है, उसका कलर पेल है, पल्स रेपिड है, तो नर्स कौन सी कंडीशन को मोस्टली कंक्लूड करेगी? ऑप्शन 1 hyperventilating, option 2 going into shock, option 3 experiencing anxiety, option 4 developing an infection. Rational, guess the correct answer. Correct answer is option 2 going into the shock. यदि कोई रेप्चर स्प्लीन का क्लाइंट जिसको लाइट हेडेड हो रहा है, कलर पेल है और पल्स रेट रेपिड है, तो वो शोक की कंडीशन डेवलप होगा, क्योंकि जैसे स्प्लीन रेप्चर हुआ उसमें ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग के कारण एब्डोमेन डिस्टेंशन उसका तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन या ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम की कमी के कारण सेरिब्रल एरिया के अंदर जो ब्रेन का है उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंच पाएगी, जो कि लाइट हेडेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और कलर ब्लड वॉल्यूम की कमी के कारण पेल कलर प्रेजेंट रहेगा। पल्स कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के लिए पल्स रेपिड होगा। रेशनल देखिएगा, when the spleen rupture internal blood loss of blood may be performed resulting in shock. spleen जैसे ही रेप्चर होता है इंटरनल ब्लड लॉस हो सकता है, जिसके कारण शोक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। देयर आर नो साइन दैट इंडिकेट दैट द रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज। ऐसा कोई साइन नहीं है जो कि ये इंडिकेट करता हो कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रही है। ऑल्दो एंजाइटी कैन कोज हाइपर वेंटिलेशन, एंजाइटी की कंडीशन में हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है रिजल्टिंग इन लाइट हेडेडनेस। द डाटा डज नॉट इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज एनेक्सिस एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ऐसा कोई क्वेश्चन के अंदर इंडिकेशन नहीं है जिसके अंदर क्लाइंट के अंदर एंजाइटी प्रेजेंट है। डेवलपिंग एन इन्फेक्शन, क्लिनिकल फाइंडिंग आर नॉट इंक्लूसिव एनफ टू इंडिकेट इन्फेक्शन। ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा कोई पॉइंट नहीं दे रखा जो सजेस्ट करता हो कि उसको इन्फेक्शन है। तो यदि स्प्लीन रेप्चर हुआ है, लाइट हेडेडनेस है, पेल है और रैपिड पल्स है, दैट इज इंडिकेटिंग शोक। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे साथियों। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब पे मिल सके। थैंक यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए।